नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस व्रत को करने से क्या लाभ है और इस व्रत की क्या कथा है, आपको इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एकादशी व्रत के क्या नियम है, तो इसके बारे में जानकारी आपको आई बटन में ऊपर एक वीडियो है उसमें मिल जाएगी। 2021 में पुत्रदा एकादशी 18 अगस्त को पड़ेगी। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और भी मन में कोई भी कामना हो तो वो पूरी होती है। एकादशी व्रत को करने से बहुत से लाभ हैं। इसकी जो कथा है वह मैं आपको अब सुनाती हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिषमतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, परंतु उनको कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र व्रत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न हो दंड दिया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष पात्र का नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किसके लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजा ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम के जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र के भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब आप हमें उपाय बताइए, उपदेश कीजिए, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन काल में जो जन्म का वृत्तांत है उन्होंने वह बताया। महर्षि ने कहा, सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वह जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंचती है। वह गाय प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप के कारण राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। प्रजाजनों के बार बार प्रार्थना करने पर लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है
वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पुण्य राजन को दे दिया, जिसके फल से रानी गर्भवती हुई और एक बलवान पुत्र की प्राप्ति हुई। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो ये थी श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों की जानकारी और मंत्र, स्तुति, वंदना इत्यादि सुनने के लिए हमारे चैनल वृंदे राखी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।